और वहाँ हाउस पार्टी का कल्चर है कि घरों में पार्टियाँ ही बज रही हैं रातों तक? वो ऐसे लाइक हाँ हाउस पार्टीज तो गोरे करते हैं, बट वैसे नहीं कर सकते कि बाहर तक आवाज़ आए, पुलिस कॉल आ जाती है साथ। आपने हाउस पार्टीज तो अटेंड करी होंगी अपने दोस्त वगैरह के साथ? नहीं करी? मैं एक भी हाउस पार्टी में नहीं गई हूँ ऑनेस्टली, सॉरी। मेरी आई थिंक क्लबिंग लाइफ में मैंने इतनी वो नहीं की है। वर्क लाइफ कैसी है आपका? क्या रूटीन रहता है? क्या काम का बहुत प्रेशर रहता है या नहीं? तो जैसे मेरी 9 to 5 जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है, तो इट्स अ बिट डिफरेंट कि अगर काम है तो आप करके जाओ, अगर नहीं है तो आप फ्री भी हो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि कुछ काम है ही नहीं। लेट्स से कि अगर मैंने कोई रिपोर्ट बनानी है या मेरे को और काम है तो हाँ वो मैं करूँगी, और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और अगर आपके पास काम है और वो इतना काम है कि आपको टाइम एक्सटेंड करना पड़ रहा है, तो आप ओवर टाइम चार्ज करते हो? नहीं, तो इन जॉब्स में ऐसा होता है कि अगर लेट्स से कि 9 to 5 या 8:30 to 4:30, बट आपको अगर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, आप 6:30 गए हो, तो आप फ्राइडेज़ को जो थोड़े क्वाइट डेज होते हैं आप जल्दी चले जाओ। बट किसी को आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है बॉस को? हमारी कंपनी में ऑफिस कल्चर ऐसा नहीं है कि जैसे इंडियन कंपनीज का होता है मोस्टली यहाँ पे? नहीं, जैसे यहाँ पे तो हाँ आप काम करो, पर उस चुगलियाँ भी चल रही हैं और रोकना भी है, इसको काम कर। पर्सनल वो चल रही है, राइवलरी। वहाँ पे ऐसे नहीं है। शायद मेरी कंपनी में नहीं है, बाकियों में होगा, पर जो मेरी कंपनी है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और सारे बहुत हेल्पफुल हैं। सिर्फ यही नहीं है, हमारे थोड़े ट्रेडीज पीपल भी हैं, जैसे स्पार्क इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होते हैं, हाँ। वो भी हैं, बट वो भी सारे बड़े अच्छे हैं। लाइक आई थिंक हमारी कंपनी का कल्चर ही ऐसा है। तो इस जॉब की वजह से कितने पापड़ बेलने पड़े आपको? मेरे को रेफरेंस से मिली थी। सो अगर ये सिर्फ यही नहीं, अगर आपको किसी रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाना है ना, लाइक जो सबसे बेसिक जॉब भी होगी, वेटर एंड ऑल की, हाँ, तो वो भी अगर आपके पास रेफरेंस है ना, जब तक उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत नहीं और उनको कोई मिल नहीं रहा, तो बिना रेफरेंस के कोई जॉब ही नहीं मिलेगी। बहुत से इंडियंस मोस्टली वहाँ पर जाकर हमने सुना है कि लड़के वगैरह ट्रक वगैरह चलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, दबा के चल रहा है ये सब। आई थिंक ये और यहाँ बोलेंगे मौज चल रही है, मज़ा आ रहा है भाई, बढ़िया है विदेश बट तो। पैसे तो अच्छे ही देते हैं। ट्रक ट्रैकिंग में पैसे बहुत हैं, लाइक ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखो तो आपकी हेल्थ वाइज आप बैठे रहोगे लाइक 12-12 घंटे, कौन कैसे ड्राइव करोगे? और फिर अभी तो एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहे हैं। अभी पिछले 2 हफ्तों में 3-4 एक्सीडेंट्स मैंने न्यूज़ देखी हैं। अच्छा। और वो लड़के मर भी गए हैं, वो बचे ही नहीं। इंडियंस थे? इंडियन से ओह। तो एक सिडनी में, पर्थ में भी आई थिंक 1-2 थे। सिडनी मेलबर्न वाला जो हाईवे था उस पर भी एक, और वो तो अब इंडियंस को कैसे देख रहे हैं लोग? क्योंकि इंडिया की इमेज वैसे ही बहुत ख़राब हो गई, इलीगली आना या आते ही कोर्स बदल लेना, या फिर तो इसके लिए तो इमिग्रेशन ने रूल्स ला दिए ना। पहले जैसे टूरिस्ट वीज़े पे जाते थे तो आप स्टूडेंट वीज़ा कन्वर्ट कर लेते थे। अब उस पर एक कंडीशन लगी होती है कि अगर आप टूरिस्ट आए हो तो पहले तो आप लाइक कोई और वीज़ा नहीं डाल सकते। अगर आपके वीज़े पे वो कंडीशन नहीं लगी है तो वीज़ा मिलेगा ही नहीं। मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसे हुआ। वैसे वो इंडियन भी नहीं थी, वो मलेशियन इंडियन है, तो लाइक उसके दादा ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह पहले के गए थे मलेशिया, तो अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है। वो टूरिस्ट वीज़े पे आई थी, तो उसने स्टूडेंट वीज़ा डाला बट उसका रिजेक्ट हो गया। तो अभी वो वैसे MRT पे है। MRT इज़ लाइक कि आप कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो उस डिसीज़न के अगेंस्ट। तो उसके बाद उसका वैसे टाइम लग जाता है 2-3-1.5-2 साल आराम से। और ऐसे जो वहाँ के ऑस्ट्रेलियंस हैं इंडियंस को लेके और ज़्यादा वो हो गए हैं कि जैसे रेसिस जैसे पहले भी थे, तो वो बढ़ गया है या कमी है? तो इसमें गलती मेरे ख्याल से थोड़ी हमारी भी है। एक तो उनके अकॉर्डिंग जितना मेरे को लगता है कि वी आर वेरी रूड टू देम। इसका रीज़न है कि ना तो हमने कभी किसी को सॉरी बोलना था, ना प्लीज़, ना थैंक यू। अच्छा। और इन तीनों वर्ड्स के बिना लेट्स से कि मैंने आपको बोला कि कैन आई गेट दिस, और द डिफरेंस इज लाइक कैन आई प्लीज़ गेट दिस। तो इसमें कितना डिफरेंस है ना, जस्ट एक प्लीज़ वर्ड ऐड करने से। तो वो इससे समझ जाएंगे, उनको लगेगा कि हम रूड हैं। तो इसमें थोड़ा रूडनेस आ ही जाती है कि कैन यू गिव मी दिस, कैन यू प्लीज़ गिव मी दिस। पोलाइट नहीं है बेसिकली। बीइंग या लाइक अगर पोलाइट नहीं है तो रूड ही लोगोगे उनको। अब उनके कल्चर में है उनके कि कल्चर में वो है। हाँ, अब आप किसी भी फॉरेनर से बात कर लो, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, तो उनके मुंह पे होता है, हम बोलते ही नहीं है। हमारे मुंह पे गाली होती है। हाँ सही में। तो ये एक डिफरेंस है। हाँ, फिर अब इमेज हमने खुद ही ऐसे बना रखी है। तो बीइंग एन इंडियन आपको घर वर ढूंढने में प्रॉब्लम आई है कभी कि कुछ लोग इंडियंस को घर नहीं दे रहे? या मैंने कभी ऐसी जगह ट्राई ही नहीं किया मेरे ख्याल से जहाँ पे मेरे को ऐसे लगे कि मेरे को नहीं मिलेगा। पहले मैं रही थी, अभी जिनके घर में आप रह रहे हो वो अंग्रेज़ों का घर है, इंडियंस का ही वो है? श्रीलंकन का है,
मैं श्रीलंकन के साथ रहती हूँ। श्रीलंकन लोग अच्छे होते हैं? वो अच्छे होते हैं, उनका लाइक फैमिली कल्चर्स बिल्कुल हमारे जैसे, फैमिली वैल्यूज हमारी जैसी होती हैं। वो तो आप अभी वहाँ रह रहे हो इसलिए बोल रहे हो ना। तो फिर वो वैसे ही बड़ी अच्छी हैं। या फिर वो ये पॉडकास्ट देखेंगी इसलिए कह रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा, हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं आती उनको। वो बहुत अच्छे हैं। और भूटानीज के साथ रही हूँ तो वो तो जब कुकिंग करते थे वो इतना स्पाइसी खाना बनाते कि अब घर पे सांस लेनी मुश्किल हो जाती थी। आपको कभी ये सुनने को मिला है कि इंडियंस में से स्पाइसेस की स्मेल आती है या? हाँ, ये पता है, ये आई थिंक नॉर्थ इंडियन के कारण ही है मोस्टली, लाइक नहीं बोलेंगे बट हाँ, बताओ like, ना, बताओ क्या। लाइक जैसे हमारा जो फूड है वो फिर भी कम स्पाइसी होता है, बट साउथ जैसे जैसे आप नीचे जाते हो साउथ, उनका फूड ज़्यादा स्पाइसी, हमारे लिए खुद के लिए वो स्पाइसी होता है ना, तो वो रीज़न है कि हाँ उनको लगता है, कई लोग ऐसे कहते हैं कि इनमें से आती है, बट साउथ इंडियंस में से या नॉर्थ इंडियंस में से? बोलते हैं ना, उनको क्या पता कि कौन साउथ से है कौन। और अगर पर्टिकुलरली मैं लड़कियों के लिए पूछूं कि जैसे आप लड़कियों से इंटरेक्ट करते हो वहाँ की ऑस्ट्रेलियन गर्ल्स, तो वो क्या सोचती हैं इंडियंस के बारे में? मेरे साथ तो जितनी भी लाइक दे आर लाइक सो स्वीट। नहीं, इंडियन लड़कों के बारे में कि जैसे कोई उन्हें अप्रोच करता है, I don't उन्हें think they wanna date Indians basically. व्हाई नॉट? Yeah, because उनके लिए they just like go for one thing, they never get serious with them, और कुछ एक लोगों को छोड़ के like I don't think actually जो वहाँ पे Indians हैं they are like yeah, शादी तो हमने अपने घर वालों की मर्जी से ही करवानी है बाद में। ये फैला दिया वहाँ जाके। ये बोल के बहुत लोगों का काट देते हैं इंडियन लड़के हाँ, ये इसीलिए सोचा होगा उन्होंने कि भाई हमें तो करनी नहीं है। कि अब एक तो ये भी सोचती हैं वहाँ की लड़कियाँ कि इंडियन लड़के अपनी मॉम की बहुत सुनते हैं। ये भी सच ही है वैसे, है ना? नहीं, ये बात सच है, ये करेंगे पेरेंट्स की मर्जी से, लेकिन वहाँ जाके क्यों बता दिया उनको पता नहीं। भाई अब जब ब्रेकअप करना होता है तो लड़के यही बहाना देते हैं ना, कुछ और बहाना दे दो भाई। लड़के यही बहाना डाल देते हैं। वैसे कोई और, जैसे ये तो चलो एक वो हो गया बहाना टाइप, कुछ और ऐसी क्वालिटी जो सोचती हो यार ये मैं नहीं कर सकती डेट, या कुछ ऐसा कुछ हो? आई थिंक जैसे उनका और हमारा कल्चर भी बहुत डिफरेंट है। वो पहाड़ी गर्ल्स होती हैं मोस्टली, जो ऑस्ट्रेलियंस होते हैं दे लव पार्टीज, है ना। तो अगर कोई इंडियन होगा तो आई डोंट थिंक दे लाइक कि अच्छा वो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बाहर जाए, राइट? तब उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उनके लिए बहुत चीज़ें ओके हैं। और आजकल वहाँ के जो कपल्स हैं वो मतलब यंगस्टर्स हैं, वो शादी वादी नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है? इसका भी तो यही रीज़न है कि लाइक उनको फिर आफ्टर डाइवोर्स उनको प्रॉपर्टी आधी से ज़्यादा तो उनकी वाइफ ले जाती है। अब प्लस अगर वो सिंगल मदर है तो उनको पैसे भी दो, गवर्नमेंट से भी पैसे आएंगे अगर वो काम नहीं कर रही है। तो कुछ लड़कियां हैं ऐसी जो जानबूझ के ऐसी कंडीशन में आ रही हैं पैसे की वजह से? जानबूझ के तो नहीं पता मेरे को, पर कुछ एक हैं जो ऐसे पैसे ले रही हैं, बट ये नहीं पता कि उन्होंने जानबूझ कैसे किया। कि हाँ मतलब मैंने देखा है कि उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर पे झगड़े हो रहे हैं, फिर इस एक्सटेंट तक कि वो डिप्रेशन में भी थी के लिए। पर अगर आपका पार्टनर, आप डिप्रेस्ड, और अगर आपका पार्टनर आपको बोले कि पहले तो अपना इलाज करवा के आ फिर मेरे से बात करना, सो हाउ कैन दैट वर्क, राइट? तो ऐसी चीज़ें होती हैं। बाकी लाइक ऑब्वियसली हमें अंदर की बात तो इतनी नहीं पता होती, जितना पता है उतना है। तो अगर ऐसे अगर एक दूसरे की बात ही नहीं सुनोगे तो फिर कैसे चलेगा? वैसे वहाँ पर पर्थ में डेटिंग ऐप का कल्चर है? डेटिंग ऐप्स हैं और मोस्टली बहुत लोग यूज़ करते हैं, कुछ इंडियंस भी अब कर रहे हैं। मैंने नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली कर लूँगी अभी जाके। तो आपके फ्रेंड्स ने जो करी है वो क्या एक्सपीरियंस बताते हैं? वो शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए ही डेटिंग ऐप आई थिंक दैट्स जस्ट फॉर हुकअप्स, दैट्स नॉट जस्ट। हुकअप कल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है उधर पर्थ में? पर्थ में वो तो हर जगह ही है ऑनेस्टली। लाइक अगर कोई कंट्री वेस्टर्न कल्चर, उसमें तो नॉर्मल है, प्रीटी नॉर्मल चीज़। अब अच्छा, आप बता रहे थे वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हैं, क्या चल रहा इंडियन है? स्टूडेंट्स और लाइक उसके बाद पीआर हो जाते हैं अगर, हाँ तो डिप्रेशन इज़ लाइक रियली कॉमन दीज डेज। पहले तो चलो इतनी अवेयरनेस। डिप्रेशन एज इन वो मेंटल हेल्थ वाला सीरियस डिप्रेशन? एंड साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं वो? जाना चाहिए पर कुछ नहीं जाते, बट जाना चाहिए। लेट्स से कि यहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली आपके साथ में है, अब एकदम से आप सब कुछ छोड़ के नई जगह जा रहे हो। और हमारी तो फैमिलीज़ भी ऐसी होती हैं, अगर आप घर से कभी निकले नहीं हो, जैसे मेरे तो घर वालों ने कभी मेरे को गली के बाहर नहीं जाने दिया होगा जब मैं यहाँ पे थी। अकेले वहाँ पे चले जाओ और फिर वहाँ पे बैंक में सारे काज खुद देखो, अगर कहीं पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने वो खुद देखो, स्टडी भी करो, फिर जॉब भी देखो, ठीक है? वो तो हो जाता है। लाइक एकदम से इतना प्रेशर आप किसी पे डालोगे
it's just gonna go something wrong, right? तो अभी क्या है, आपने इंटरेक्ट करा किन्हीं स्टूडेंट्स के साथ या आपको कैसे पता कि क्या चल रहा है अभी मतलब? कि जब मैं खुद स्टूडेंट थी तो मैंने भी थोड़ा टाइम फेस किया था ये, बट मैं गई थी डॉक्टर के पास. अच्छा, तो उन्होंने आपको पिल्स रेकमेंड करी या थेरेपी से हो गया था? So she said कि go for the therapy and she also recommends some pills, right? Pills are not good. Like उसके long term effects अच्छे नहीं हैं. साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत क्या, ज़्यादा. जैसे कि? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एकदम से बंद कर दिए हैं, उसके बाद अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में तो यू कांट हैंडल इट वेल. एंग्शियस हो जाओगे, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, लाइक यू जस्ट कांट कॉप विद इट इजीली. आपको या अब आप ओवर हो मेडिसिन से? आई एम फाइन. या अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट. और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो. दैट इज इट. हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब. बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन. ओके, बाय बाय.